हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग रियल मनी अर्निंग करते हैं गेम खेलकर। जैसे कि एमपीएल प्रो ऐप के अंदर आप गेम खेलकर अर्निंग करते हैं, तो आपको अभी फिलहाल में सुना होगा एक टीडीएस पॉलिसी आई हुई। गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से एक पॉलिसी लाई गई है जिस पर आपको टीडीएस देना पड़ेगा, जो भी आपका नेट विनिंग अमाउंट होगा। अब जो भी रियल मनी आप गेमिंग एप्स होती है जहां पर आप अर्न करते हैं, विड्रॉ करते हैं नेट विनिंग अमाउंट, तो ये पॉलिसी कैसे काम करती है, टीडीएस कैसे काम करती है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। उस पर आपके क्या क्या क्वेश्चन है उनके मैं आपको जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये नई टीडीएस पॉलिसी आखिर है क्या। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों, फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से लेकर एक फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 2024-31 मार्च तक जो भी ऑनलाइन आप गेम प्ले करके अर्निंग करेंगे, उसका जो नेट विनिंग अमाउंट होगा उस पर 30% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यह है कि आपके डिपॉजिट एंड एंट्री फी रिमूव करके जो आपका रिमेनिंग अमाउंट होगा, जिससे नेट विनिंग अमाउंट कहते हैं, उस पर आपका टैक्स कटेगा। अब यह टीडीएस डिडक्ट कैसे होगा, जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तभी टीडीएस लगेगा। यानी कि एमपीएल प्रो ऐप के अंदर जब आप कोई भी विड्रॉ रिक्वेस्ट डालोगे, तभी उस पर जो आपका विनिंग प्रॉफिट अमाउंट होगा, जो कैलकुलेट होगा, उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। जो अमाउंट आप वॉलेट से विड्रॉ नहीं कर रहे हो, उस पर आपका कोई भी टीडीएस टैक्स नहीं लगेगा। और काफी सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या एमपीएल ये टीडीएस चार्ज कर रहा है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी है। जैसे कि आप इनकम टैक्स पे करते हैं, वैसे ही टीडीएस आपके बिहाफ पे एमपीएल डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है। यानी एमपीएल अपने पास टीडीएस डिडक्शन का अमाउंट नहीं रखता है, ये गवर्नमेंट को पे करता है। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन होता है कि मेरा टीडीएस कट गया है, इसका प्रूफ क्या है, क्या कोई सर्टिफिकेट मिलेगा मुझे। तो अगर आप एमपीएल प्रो ऐप में अपना पैन कार्ड एंड पैन नंबर अपडेट करने पर आपका टीडीएस हर एक क्वार्टर में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, और एमपीएल आपके हर क्वार्टर के एंड में आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी देगा, जिसमें आपके सभी टीडीएस डिडक्शन डिटेल होंगे। अब दोस्तों काफी सारे लोगों को क्वेश्चन होते हैं, क्या हर बार विनिंग निकालने पे टीडीएस कटेगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। टीडीएस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन नेट विनिंग अमाउंट। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में जो भी आप नेट विनिंग अमाउंट करेंगे, उसी पर आपका टीडीएस 30% कटेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि ये कैसे काम करता है। एक यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों। लाइक मान लीजिए आपने यहां पर 8,000 रुपए आपने डिपॉजिट किया, और आपने यहां पर गेम खेलकर 7,000 रुपए आपने यहां से विड्रॉ किया, निकाला आपने विनिंग अमाउंट पर 7,000। तो अब यहां पर जब 7,000 आप निकालेंगे, यहां पर एक देख सकते हैं 1,000 आपका माइनस है। मतलब अभी जो आपका डिपॉजिट अमाउंट 8,000 है और जो आपका विनिंग अमाउंट वो डिपॉजिट अमाउंट से कम है। मतलब यहां पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी टीडीएस चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। समझ रहे हो। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूं कि आपको टीडीएस चार्ज कब देना पड़ेगा। लाइक मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में, अब देखिए आपने अभी यहां पर 8,000 ऐड किए थे, 7,000 विन किया था, अब यहां पर निकाला था, अब यहां पर आपने 3,000 और डिपॉजिट किया। ठीक है, दोबारा आपने डिपॉजिट किया, अब आपका टोटल क्या हो गया, 11,000 अमाउंट हो गया। ठीक है, फिर से पहला ओपनिंग अमाउंट था 8,000, पहले 8,000 था, अब 3,000 आपने डिपॉजिट किया। फिर इसके बाद आपने क्या किया, यहां से 12,000 विड्रॉ किया। 12,000 विड्रॉ किया एक साल के अंदर। ठीक है, तो 12,000 आपने विड्रॉ किया और 11,000 आपका डिपॉजिट था टोटल जो आपने जमा किया था। बीच का गैप कितना हुआ, 1,000, जो कि प्लस में। तो इस 1,000 पे आपका 300 रुपए मतलब कि 30% आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। समझ गया। तो इस तरीके से आपका ये जो टीडीएस पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, इस तरीके से कैलकुलेट करती है। और जो भी एक फाइनेंशियल ईयर में आपका जो भी नेट विनिंग अमाउंट होगा, जो भी डिपॉजिट होगा, जो उसका डिफरेंस होगा, जो आपने जीता है, उसी पे आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा। अब काफी सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया अगर हमारा ज्यादा टीडीएस कट गया तब क्या होगा। तो ये एक सिचुएशन में होता है। ठीक है, अगर आपके विड्रॉबल सबमिट करने पर के टाइम अगर नेट विनिंग अमाउंट पर फाइनेंशियल ईयर के एंड तक अगर आप लॉस में हैं और आपका कोई भी चार्ज करता है, आपका टीडीएस करता है, अगर लॉस में आप, तो ठीक 31 मार्च ठीक 12 बजे आपको आपका फाइनल टीडीएस कैलकुलेट करके आपके फाइनेंशियल ईयर में नेट विनिंग अमाउंट के अंदर पे जहां पर आपका आईटीआर फाइल करेंगे,
आपका पूरा टीडीएस एडजस्ट किया जाएगा। टैक्सेबल विनिंग पे अगर आप किसी सिचुएशन में आपका टीडीएस ज्यादा कट जाता है तो आप आईटीएस फिलिंग के टाइम क्लेम कर सकते हैं। एमपीएल आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट देगा जो आप अपने आईटीआर फिलिंग के टाइम यूज कर सकते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई लिमिट है जिस पर टीडीएस लगता है? इनकम टैक्स एक्ट 1962 के सेक्शन 194 बीए के अनुसार रियल मनी गेमिंग के टीडीएस का कोई भी लिमिट नहीं है। आपके हर विड्रॉवल की रिक्वेस्ट पर टीडीएस कटेगा अगर आपकी नेट विनिंग अमाउंट पॉजिटिव होगी। बात समझ है? कोई लिमिट नहीं है। जब भी आपका नेट विनिंग अमाउंट पॉजिटिव होगा डिपॉजिट अमाउंट से, उस पर आपका टीडीएस लगेगा। आई होप दोस्तों आपके सारे टीडीएस रिलेटेड डाउट्स और क्वेश्चंस के जवाब आपको मैंने दे दिए होंगे, आपको मिल गए होंगे। तो आप बेफिक्र होकर भैया एमपीएल प्रो ऐप को डाउनलोड करो, जीतना शुरू करो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जीतना शुरू करो। और दोस्तों एक नई चीज आपको बताना चाहूंगा एमपीएल ऐप के अंदर जो कि मिलने वाला आपको टीडीएस डिडक्शन पे इंस्टेंट आपको रिफंड मिलने वाला है। पर कैसे मिलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ एमपीएल लेकर आया है जो कि सभी गेमर्स के लिए आपको शानदार न्यूज है और एक जबरदस्त ऑफर है टीडीएस रिफंड। इस ऑफर के साथ आपके विड्रॉवल पे जब भी कोई टीडीएस डिडक्ट होगा एमपीएल करेगा उसको इंस्टेंटली रिफंड आपके डिपॉजिट कैश वॉलेट पे। समझ रहे हैं आप? कहां मिलेगा एमपीएल पे टीडीएस रिफंड? आप इसको समझते कैसे, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब भी आप एक सक्सेसफुल विड्रॉवल कंप्लीट करोगे, अगर नेट विनिंग पॉजिटिव होने की वजह से आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो इंस्टेंटली आपके डिपॉजिट कैश वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसे आप वापस यूज कर सकते हैं और अदर गेम प्ले करने के लिए एमपीएल ऐप के अंदर। तो अब दोस्तों कैसे मिलेगा ये रिफंड, वो बात समझ आते हैं। एमपीएल टीडीएस रिफंड एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट करना पड़ेगा अपने वॉलेट में। सिर्फ आपको ₹1 आपको डिपॉजिट करना है। टीडीएस रिफंड एक्टिवेट होने के बाद जब आपका ₹1 डिपॉजिट करेंगे, ₹1 अगर आप करेंगे तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद जब भी आप कोई विड्रॉ करेंगे, जितना भी टैक्स डिडक्ट होगा उतना ही अमाउंट आपके डिपॉजिट वॉलेट में एमपीएल इंस्टेंटली रिफंड कर देगा। 1 महीने में आपको 5 विड्रॉवल के डिडक्शन टैक्स रिफंड मिल सकते हैं। एमपीएल इन 5 विड्रॉवल में देगा आपको पूरे 1000 अप टू 1000 तक का आपको टीडीएस रिफंड मिलेगा। और दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि टीडीएस डिडक्शन ओनली एप्लीकेबल ऑन नेट विनिंग अमाउंट। बात समझ लेना, विनिंग अमाउंट पे ही आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इंतजार किस बात का है दोस्तों, जल्दी से टैक्स का डर कोई नहीं है भैया। एमपीएल को डाउनलोड करो, इंडिया में सबसे ज्यादा और सबसे सेफेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको यहां पर टीडीएस भी रिफंड मिल रहा है। तो ये भैया आपको ऑफर दे रहा है एमपीएल। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं बहुत सारे गेम्स आपको मिल जाते हैं। यहां पर छोटे छोटे गेम्स है, आप अपने चॉइस के हिसाब से यहां पर आप गेम प्ले कर सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और उस पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक खाते में। तो देर मत करिए भैया दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अपने चॉइस के हिसाब से। बहुत सारे फैंटेसी गेम, छोटे छोटे गेम्स, यहां पर कार्ड गेम बहुत सारे मिल जाते हैं। तो डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और खेलिए और पैसे जीतिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करिएगा। और आई होप कि आपको सारी टीडीएस की जो पॉलिसी है एमपीएल ऐप की वो आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।